तो इंडिया चाहता में इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त एक खासी शख्सियत जुड़ रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि सांसद भी हैं और लगातार मुस्लिमों की आवाज़, उस पक्ष की आवाज़ उठाते रहे हैं पुरजोर तरीके से। ओवैसी साहब, शुक्रिया, धन्यवाद बात करने के लिए एबीपी न्यूज़ से। पहला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहता हूं, और वो बहुत टेढ़ा है, आई होप कि आप बुरा नहीं मानेंगे। मैं इसलिए ये कह रहा हूं आपसे क्योंकि हम 24 घंटे बाद आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। आपने नुपुर शर्मा पर कार्रवाई को लेकर बड़ी बात की कि उनको गिरफ्तार करना चाहिए, केवल पार्टी के निलंबन से काम नहीं चलेगा। ऐसा ही बयान जो नुपुर शर्मा बोल रही है वो तो मैं रिपीट नहीं कर सकता हूं, बहुत ही आपत्तिजनक बातें थी, पर जाकिर नाइक भी बोल चुके हैं। जाकिर नाइक की तमाम वीडियोस पड़े हुए हैं जो वो प्रॉफिट के बारे में इस तरह की बातें करते हैं। आपको लगता नहीं कि आपको उन पर भी कमेंट करना चाहिए था? सुमित साहब, जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने जो अनाप शनाप बगा, उसकी ताईद में जो राइट विंग इकोसिस्टम है वो उनके स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं जाकिर नाइक का वीडियो डालकर। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मिस्टर जाकिर नाइक से संघियों को इतनी मोहब्बत कैसे हो गई। वो तो उनको जवाब देना चाहिए। फिर आप उनके खिलाफ एनआईए में केस भी डालते हैं, यूएपीए लगाते हैं, और खुद जाकिर नाइक ने एक स्टेटमेंट जारी किया था आज से 5-6 महीने पहले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी शख्स ने उनसे कांटेक्ट किया था। तो ये तो उनको बोलना चाहिए बीजेपी के लोगों को। आप देख लीजिए। अच्छा, पर जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, अगर वो मुस्लिम स्कॉलर्स ऐसी बातें करें तो जायज है, नुपुर शर्मा करे तो नाजायज है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको ये समझने की जरूरत है कि इस्लाम में आलिम दीन या स्कॉलर किसको कहते हैं। जाकिर नाइक साहब, इस्लाम के बारे में नॉलेज हो सकती है, मगर उनका डोमेन जो है वो कंपैरेटिव रिलीजन के ऊपर है। वो सही तरीके से अगर आप देखा जाए तो इस्लाम के आलिम दीन नहीं है, वो मुफ्ती नहीं है। तो आप तमाम लोग जो इस्लाम को फॉलो करते हैं वो जाकिर नाइक के इस बयान की कंडेमिनेशन क्यों नहीं करते हैं? जाकिर नाइक के इस बयान से पहला क्यों नहीं झाड़ते हैं? क्यों उनको मलेशिया जैसे देश में रहने को पनाह मिल जाती है? अरे क्यों बीजेपी के राइट विंग के लोग उनके वीडियोस को इस्तेमाल करते हैं? क्यों भारत सरकार उनके पास एक आदमी को भिजाती है मलेशिया में बात करने के लिए? उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो सरकार को बोलना चाहिए ना। ये तो संघ परिवार के इन तमाम लोगों को बोलना चाहिए जो राइट विंग हिंदुत्व का जो इकोसिस्टम है, उनसे आपका सवाल जायज होगा। मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं आप? ये तो उनको बोलना चाहिए। मैं ये सवाल इसलिए आपसे कर रहा हूं असद भाई कि बीजेपी ने तो नुपुर शर्मा पर कार्रवाई कर ली, कार्रवाई करती हुई दिखी भी कि सस्पेंड कर दिया और नवीन को तो बाहर निकाल दिया पार्टी से। पर आप लोग तो जाकिर नाइक के अगेंस्ट बोलना नहीं चाहते, आप अभी भी नहीं बोल रहे हैं, क्यों? आप भारत में जो आलिम दीन है, चाहे वो देवबंद के हो या फिर मुबारकपुर के हो या फिर अहले हदीस के हो और शिया तबके के जाफरी स्कूल ऑफ थॉट को, उनको बुलाइए ना, आप उनसे पूछिए। अगर वापस नुपुर शर्मा के मुद्दे पर लौटूं असद भाई, तो नुपुर शर्मा ने बाकायदा लिखित में माफ़ी मांग ली, खेद जता दिया। आपको लगता नहीं कि अब ये जो आदमी माफ़ी मांग रहा है, जिसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, उसको माफ़ कर देना का भी अधिकार है? क्यों आप मामले पे गिरफ्तारी की बात और इस मामले को तूल देते हुए दिखना चाहते हैं? आप उनका स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए, कहां उन्होंने माफी चाहिए है। इफ आई हैव, अंग्रेजी का वर्ड इफ, कैपिटल आई और कैपिटल एफ इस्तेमाल किया उसमें उन्होंने। मैं अपने स्टेटमेंट को वापस लेती हूं। कहां माफी का लफ्ज कहा उन्होंने? ये कौन सी बात है भाई कि आप इस्लाम में मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी चीज जो चाहते हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी है, जो सबसे महबूब तरीन चीज है इस्लाम में। आप उन्हीं के बारे में उनको इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं और फिर आप बोलते हैं कि नहीं मैं माफी चाह लिया।
माफी भी नहीं चाहिए स्टेटमेंट में। इफ कैपिटल आई और एफ बोल रहा हूं आपको, आप पढ़ लीजिए स्टेटमेंट को, और विड्रॉ करते हैं। भाई 10 दिन आपको क्यों लगे? देश के प्रधानमंत्री को 10 दिन क्यों लगे? सवाल ये पैदा होता है कि वो जिस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, हमको ये पूछना चाहिए कि वो पार्टी और देश के प्रधानमंत्री, उनको 10 दिन क्यों लगे? प्रभु शिव का अपमान हो रहा था, भगवान महादेव का अपमान हो रहा था, रिएक्शन में उन्होंने ऐसा कहा। यह कहना है नुपुर शर्मा का कि उनके महादेव का अपमान हुआ और इसलिए गुस्से में उनके मुंह से वो बात निकल गई। झूठ बोल रही है वो, झूठ बोल रही है। झूठ बोलना आदत बन चुकी है उन लोगों की। और अगर तौहीन हो रही थी, बेइज्जती हो रही थी, तो आप कंप्लेन करिए ना, उसका न्यूज क्लिप लीजिए। अगर आज मैं इस प्रोग्राम में कुछ कहता हूं जो नहीं कहूंगा कभी मैं, तो आप उसको रिकॉर्ड करिए, पुलिस में दीजिए। आप इसका मतलब आप कानून को हाथ में ले लेंगे। अगर आप समझेंगे जो सही है, पर आप तय कर लेंगे सब चीज। असद भाई चलिए ठीक है, उनको पुलिस में जाना चाहिए था, लेकिन जब MF हुसैन ने देवी मां की गलत तस्वीर बनाई तब आपने क्या किया था? तब मुस्लिम समुदाय ने क्या किया था? ये इतना इंटॉलरेंस क्यों है? ये इतनी असहनशीलता क्यों है? इंटॉलरेंस की जब आप बात कर रहे हैं, तो हलाल गोश्त के ऊपर कौन इंटॉलरेंट है? बंडी पर अगर गोश्त बेचा जाता है तो कौन इंटॉलरेंट है? खरबूजे की बंडी को तोड़ दिया जाता है, कौन इंटॉलरेंट है? घरों को तोड़ दिया जाता है। कल उत्तर प्रदेश में एक मुसलमान जिसका बाप खबर खोदता है, उसके रेक्टम में लकड़ी डाली गई, कौन इंटॉलरेंट है? कौन 3 लड़के दिल्ली के रोड पर लेटे हुए थे, उनको दिल्ली पुलिस ने मार कर एक बच्चे को जान चलेगी कहा कि जन गण मन पढ़ो। वो अपनी जिंदगी के आखिरी सांसों में जन गण मन पढ़ रहा था। कौन इंटॉलरेंट है बताइए? आप बताइए कौन इंटॉलरेंट है? क्या MF हुसैन पर आप कुछ बोलेंगे? देश के प्रधानमंत्री नहीं कहा था MF हुसैन ने जो पेंटिंग बनाई थी उस पर असदुद्दीन ओवैसी देश के सांसद कुछ बोलेंगे? असद भाई सुनिए, मैं उस पर आ रहा हूं। देश के प्रधानमंत्री ने नहीं कहा था कपड़े देखकर पहचानो। इंटॉलरेंट कौन था? देश के प्रधान नहीं कहा था कि कब्रिस्तान और शमशान। किसने कहा था? फिर 80-20 की बात योगी आदित्यनाथ ने कि कौन इंटॉलरेंट है? MF हुसैन की बात जब आप कर रहे हैं, जब हमसे पूछा गया था, हमने कहा कि हां, इससे हमारे हिंदू भाइयों की तौहीन हो रही है, उनको नहीं करना चाहिए। मेरा रिकॉर्ड है, मेरा बयान उसमें है। महाराष्ट्र में FIR कराती है रजा अकेडमी। करीब 10-11 दिन हो गए FIR हुए। भिवंडी में भी एक FIR होती है, पुणे में भी FIR होती है नुपुर शर्मा के खिलाफ। महाराष्ट्र में तो बीजेपी की सरकार है नहीं, वहां तो शिवसेना, कांग्रेस, NCP सरकार चला रहे हैं। उस पुलिस ने भी आगे कार्रवाई नहीं की कोई, उसके खिलाफ तो आप कुछ नहीं बोले। हम यही तो पूछ रहे हैं कि जब उद्धव ठाकरे पर, शरद पवार साहिब पर जब कुछ अनाप शनाप लिख दिया जाता है तो आप जेल भिजा देते हैं। यहां पर क्यों नहीं कर रहे आप? क्या ये सब मिले हुए हैं आपस में? आपको करना चाहिए, आप सत्ता में, आप क्यों नोटिस दे रहे आप? हम ये कह रहे हैं कि जब ये मसला पैदा हुआ, ये स्पोक्स पर्सन के अनाप शनाप बयान के बाद, क्या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने इस पर कुछ कहा सिवाय हमारे और मुस्लिम ऑल इंडिया IUML के पॉलिटिकल पार्टी से? देख लीजिए, इनके सबके जमाने बंद थी, और परसों रात से अचानक ये लोग दूल्हे बन गए, पूरे के पूरे जिंदा। क्यों नहीं बोल रहे थे ये लोग? क्यों नहीं बोल रहे थे? आपकी आवाज में अपनी आवाज क्यों नहीं मिला रहे? इसीलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हम मुसलमानों के पक्ष में बोलेंगे, सच्चाई के लिए खड़े हो जाएंगे, इंसाफ के लिए खड़े हो जाएंगे, तो हमको हमारे हिंदू भाइयों का वोट नहीं मिलेगा। इसीलिए गूंगे बन जाते हैं, अंधे बन जाते हैं, बहरे बन जाते हैं। अब चुनाव आएगा तो बोलेंगे अरे भैया आ जाइए, अरे असद भाई, अब्दुल्ला भाई, रहमान भाई, अरे आप और हम तो मिले हुए, आइए। जब आ जाता है गुस्सा, उसको अभी चुनाव नहीं है ना। एक चीज और बताइए, आपने कल कहा अपनी तकरीर में कि हमारे देशों के मुसलमानों की चिंता नहीं है, कतर के और ईरान के मुसलमानों की चिंता है देश के प्रधानमंत्री को। आपको लगता नहीं कि देश की छवि को बरकरार रखने के लिए कि हम एक सेक्युलर कंट्री हैं, अगर सरकार कोई कदम उठाती है तो उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए? 10 दिन के बाद उर्दू में कहावत है कि बासी कड़ी को उबाल आता है। 10 दिन के बाद देश
प्रधानमंत्री को भारत के मुसलमानों की तकलीफ पीड़ा समझ में आती नहीं है ना, इसलिए नहीं आती कि दिसंबर 2020 को जब CAA के प्रोटेस्ट में प्रधानमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि पूरे मुस्लिम कंट्रीज मुझे चाहते हैं, तो भारत के मुसलमान क्यों डरेगा मुझसे? अरे मुझे आप उनसे क्यों देखते हैं? हां, मैं देश के प्रधानमंत्री से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सुमित अवस्थी ने कल जो एक प्रोग्राम किया था उसके वीडियो क्लिप का, जिसको मैं रीट्वीट किया हूं प्रधानमंत्री जी, उसका 2.5 मिनट का हिस्सा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे लिए GCC कितना इंपॉर्टेंट है। 55% रेमिटेंस इन ममालिक से आता है, 8 मिलियन लोग भारत के वहां रहते हैं। क्या भारत के प्रधानमंत्री उनकी सेफ्टी के लिए क्या कर रहे हैं बताइए हमको? अगर खुदा ना खास्ता कल वहां पर कुछ शुरू हो जाए, हमको $2 से $6 में ऑयल खरीदना पड़ रहा सऊदी अरेबिया से, और यूएस को वही पुराने रेट में। मुबारक हो आपको। और आप बोलिए, ज्ञानवापी बोलिए, मथुरा बोलिए, आप आपके स्पोक्स पर्सन के खिलाफ बोलते रहिए कि हाँ तुम और इंसल्ट करो मुसलमानों की, इस्लाम की और प्रॉफेट मोहम्मद की। आपकी बात अगर 1% में सही मान भी लूं, पर ये क्या भारत के अंदरूनी मामले नहीं है? चाहे नुपुर शर्मा का मामला हो, चाहे ज्ञानवापी का मामला हो, चाहे मथुरा का मामला हो, इसमें किसी भी बहरीन, कतर, कुवैत को बोलने की क्या इजाजत है? क्यों उनको बोलना चाहिए? ये तो इंडिया का इंटरनल मैटर है। आप उन देशों को कंडेम भी कर सकते हैं कि हम निपट लेंगे आपस में। सुनिए, अरे आप क्या भारत, क्या देखिए, फिर इंडिया के एम्बेसडर कतर में उनका स्टेटमेंट पढ़े आप? उनका स्टेटमेंट पढ़े आपने? वो कहते फ्रिंज, कहां का फ्रिंज? क्या नेशनल पार्टी को फ्रिंज होता है? और फिर कल आप MEA का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, क्या कहा उन्होंने? इंटरनल मैटर कैसा है भाई? ये भारत है, नॉर्थ कोरिया या चीन नहीं है कि 3 दिन 4 दिन के बाद जिनजियांग के मुसलमानों की बर्बादी की दास्तानें आती हैं 1 महीने के बाद। जो कुछ हो रहा है दुनिया नहीं देख रही क्या इसको? क्या लोग, दुनिया नहीं देख रही है कि क्या तमाशे हो रहे हैं यहां पर? हमारा इंटरनल मैटर है। अगर इंटरनल मैटर है तो आपने रिएक्ट क्यों किया फिर इन लोगों के, इन कंट्रीज के बारे में? 12 कंट्रीज को रिएक्ट क्यों किया? बोलिए ना ये बात। आपने कल 10 सवाल बोले, बोलना था हमारा इंटरनल मैटर है, ये नहीं बोला आपने। आपको बोलना चाहिए इंटरनल मैटर है, सरकार को दबाव में नहीं आना चाहिए, हम आपस में निपट लेंगे। अरे आप जुडिशरी है। सुनिए कि हम तो यही तो पूछ रहे ना कि अगर, सुनिए, ये वो नौबत आती नहीं थी रिएक्ट करने कर, आप 10 दिन पहले रिएक्ट कर लेते। नौबत आती नहीं थी ना कानपुर में दंगा होता ना, और कानपुर में किसके ऊपर रहने से लग रहा है? पूरे मुसलमानों पर रहने से लगता है, पत्थर फेंकने के ऊपर। और नुपुर शर्मा को रेशम के कपड़ों में सजा कर महफूज कर दिया गया है कि सस्पेंड करो और 6-8 महीने के बाद तुमको रिहेबिलिटेट कर दिया जाएगा। मजाक कर रहे हैं क्या ये लोग? नहीं असद भाई मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा यहाँ पे। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की लगातार हत्या हो रही है, बीते 10-12 दिनों में 5-6 हत्याएं हो चुकी। क्या उस पर आपको लगता नहीं कि बहरीन, कुवैत और कतर जैसे देशों को बोलना चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी को बोलना चाहिए कि यह गलत हो रहा है? मुस्लिम कंट्रीज को वहां पर कश्मीरी पंडितों को रिहेबिलिटेट करने के लिए कम से कम स्टेटमेंट इशू करना चाहिए। अगर वो ये इस मामले पे बोलेंगे तो उस मामले पे क्यों नहीं बोलेंगे? क्या मैंने नहीं कहा कश्मीरी पंडित के कंडेम नहीं किया मैंने? क्या हैदराबाद में आपका करस्पॉन्डेंट आकर रिकॉर्ड नहीं कर, अपने चैनल पर नहीं चलाया? नहीं, आपने कहा, पर मैं ये कह रहा हूं कि आप ये कहिए बहरीन, कतर और कुवैत से कि वो उसकी भी आलोचना करें और कश्मीरी पंडितों को रिहेबिलिटेट कराने के लिए के प्रयासों की सराहना करें। क्यों नहीं बोलते बहरीन, कुवैत, कतर जैसे देश? अच्छा सुमित भाई, मेरे को क्या करना है बहरीन, कतर, कुवैत से? मैं मुसलमान जरूर हूं, तो मेरा क्या कनेक्शन उससे? और एक बात आपके व्यूअर्स के लिए, आपकी इत्तला के लिए कह रहा हूं, क्या यूनाइटेड अरब एमिरेट से डेलीगेशन नहीं आया था श्रीनगर को? उनको वहां पर जो ओवरसीज बीजेपी के एक लीडर ने एक डेलीगेशन बनाकर लाए थे श्रीनगर को, दिखाया था ना? कश्मीरी पंडित और जो कश्मीरी माइनॉरिटी हिंदू भाइयों का जो मर्डर हो रहा है, उसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी की सरकार है। वो पिक्चर उसको पोषण कर रहे हैं। आपने एक पिक्चर को प्रमोट करके उनको टारगेट बना दिया वहां कर, हमारे हिंदू भाइयों को और कश्मीरी पंडितों को। मैंने पिछले हफ्ते अपने एक शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मदनी साहब को बुलाया था, उनसे बात की थी। उन्होंने भी ये कहा कि ज्ञानवापी के मामले पर पहले कोशिश बातचीत होनी चाहिए, फिर कोर्ट होना चाहिए। क्या आपको लगता है बातचीत हो सकती है दोनों पक्षों में ज्ञानवापी के मामले पर, जहां पे शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है और शिवलिंग जैसा आकार दिखाई दे रहा है हिंदू पक्ष को?
ज्ञानवापी मसले में वहां की मुकामी इंतजामिया कमेटी एक कानूनी लड़ाई लड़ रही है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उनके साथ खड़ा हुआ है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो फैसला लिया है ज्ञानवापी के बारे में और ये तमाम जो चीजें बीजेपी संघ परिवार उठा रही है, उसका जो फैसला होगा हम उनके साथ खड़े रहेंगे। नहीं, पर बातचीत का स्कोप है कि नहीं है दोनों पक्षों में? क्योंकि अब तो मोहन भागवत ने भी इशारा कर दिया कि हर जगह शिवलिंग मत ढूंढो। क्या बातचीत कर? अरे वो छोड़िए ना, मोहन भागवत साहब आंखों में धूल झोंक रहे हैं। तो ऐसे तो अगर आपको मोहन भागवत जैसे सीनियर आदमी की बात पर भरोसा नहीं है, तो जो कानपुर में हुआ उसमें जो हाशमी ने कहा पुलिस के पास जाके कि भाई 3 तारीख को हम अपना प्रोटेस्ट वापस लेते हैं, और 3 तारीख को दंगा हो गया, 3 तारीख को पथराव हुआ, ठेले पे पत्थर चले, पेट्रोल बम चले, सब तस्वीरें सामने हैं। अब तो वो भी कहाँ भरोसा कर रहे थे? उन पे भी कैसे भरोसा कर सकते हैं जिनकी आप पैरोकारी कर रहे हैं? अगर 10 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री वो रिएक्ट कर लेते जो उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा, तो कानपुर में कुछ होते नहीं था इंशाल्लाह। आपने 10 दिन लगा दिए। तो जफर हाशमी ने जो कुछ किया, जो मास्टरमाइंड है, उसको आप सही ठहरा रहे हैं? वादा खिलाफी जो उसने की, मैं किसी को सही या सुनिए, मैं जो कोई सही गलत बैठकर सर्टिफिकेट देने वाला नहीं हूं। मैं देश के प्रधानमंत्री से कह रहा हूं कि अगर आप 10 दिन के बाद आपको अपनी गलती का एहसास क्यों हुआ, आप 10 दिन पहले कर लेते। आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आप कानपुर वायलेंस को जस्टिफाई करते हुए साउंड कर रहे हैं। जस्टिफाई नहीं कर रहे। मैं 3 बार आपसे पूछ चुका हूं, आपने एक बार कंडेम नहीं किया, आपने एक बार नहीं कहा जो लड़कों ने किया वो गलत किया। क्यों नहीं बोलते हैं आप इसको? क्या मजबूरी है? आपका गलत ख्याल है, वो आपकी गलत सोच है, गलत ख्याल है, गलत सोच है। और पहली मर्तबा मैं सुमित अवस्थी को देख रहा हूं कि बीजेपी की ताईद में खड़े हैं, वरना आप माशाल्लाह से हमेशा मैं आपसे होते हैं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं तो मैं बीजेपी के साथ खड़ा हूं। मैं तीसरी बार चौथी बार फिर पूछता हूं, कानपुर के तस्वीरों में जो बच्चे दिख रहे हैं हमला करते हुए, उनको आप जायज ठहराएंगे क्या? आप मुझे कहीं भी खड़ा कर दीजिए, मैं 5वीं सवाल का जवाब दीजिए। मैं 5वीं मर्तबा आपसे कह रहा हूं, मैं आपके सवाल का 5वीं मर्तबा जवाब दे रहा हूं कि वायलेंस के साथ हम नहीं खड़े हैं, मगर हम देश के प्रधानमंत्री उनकी सरकार को जिम्मेदार खड़ा करते हैं। कानपुर में गड़बड़ होती नहीं, कहीं पर भी नहीं होती अगर वो एक्शन पे 10 दिन पहले ले लेते। सरकार ने तो पोस्टर लगा दिए ताकि आप पहचाने और इस रास्ते पे और लोग ना चलें। अब वहां पर बुलडोजर चलाने की बात भी आ रही है। यही तो हम कह रहे हैं, यही नफरत की राजनीति है बुलडोजर की, जिसकी वजह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। अगर आप जाके इसका घर तोड़ देंगे तो उसको क्या पैगाम देंगे? सुमित साहब, आप कह रहे हैं, आप सुन, हमारी बात सुनिए, जिसका घर तोड़ देंगे, जिसको रोड पे लाके खड़ा कर देंगे, आप और हम जाके समझाएंगे बेटा लोकतंत्र में आप भरोसा रखो, वो बोलेगा कि भाई मेरा घर क्यों तोड़ा तुमने? तो फिर आप नुपुर शर्मा से ये क्यों बोलते हैं कि वो उम्मीद करेंगे कि पुलिस में जाके कंप्लेंट करें? नुपुर शर्मा ने अगर डिबेट में बोल दिया तो उसने भी वही काम किया। वो भी ठीक है, आप भी ठीक है, सब ठीक है, और देश में बनाना रिपब्लिक बना दीजिए। क्या किया उसने? सुनिए, आप गलत समझ रहे हैं। जिस बीजेपी के सस्पेंड शुदा, बदनाम शुदा स्पोक्स पर्सन की आप बात कर रहे हैं, उनको तो सरकार बचा रही है ना। अगर वो ये समझती थी कि कुछ गलत हुआ तो कंप्लेन करना चाहिए था। यहां पर बगैर नोटिस दिए आप किसी का घर नहीं तोड़ सकते। कोर्ट सजा भी देगा तो इंडिविजुअल सजा देगा, घर को तोड़ने की सजा नहीं देगा कोर्ट। कानपुर में बुलडोजर चला तो असदुद्दीन ओवैसी जाएंगे कानपुर, उन लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, या नहीं जाएंगे कानपुर? क्या नुपुर शर्मा के घर पे बुलडोजर चलेगा घर पे उनके बुलडोजर? आप किसी का घर नहीं तोड़ सकते। आप कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप कोर्ट नहीं बन सकते। आपको भरोसा नहीं है कोर्ट में उसको कन्विक्ट कराने का, इसलिए आप जस्टिस दे रहे हैं, आप पूरे मुसलमानों को कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं। और यही नजारे पूरा विश्व देख रहा है कि कैसे मुसलमानों को आप घर तोड़कर उनको बेघर कर रहे हैं। क्या दुनिया नहीं देख रही इस चीजों को? और इससे नफरत बढ़ रही है। और शुक्रिया असद साहब।
आपके वक्त के लिए, आपके समय के लिए। एबीपी न्यूज़ से आपने बात की। थैंक यू। असदुद्दीन ओवैसी लगातार कह रहे हैं कि देश में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है और इसीलिए दोनों पक्षों में ज़्यादा अंतर आता जा रहा है, मनभेद और मतभेद बढ़ते जा रहे हैं और सरकार को इसको दूर करने के लिए प्रयास करने होंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।